चलो यार, ओके डन, ऑल सेट, सब क्लियर है, आ जाओ। सो बच्चों, फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हमारा चल रहा है। ऑलरेडी हमने इसके पहले छोटे छोटे से 2 डेमो लेक्चर देखे हुए, राइट। तो उसके अंदर में हमने बस इतना देखा था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या है, आसान भाषा में पैसा। बेटा ध्यान देना, जिसका भी आज फर्स्ट डे, पैसा कहाँ कहाँ से रेस करना है, राइट। सोर्सेस ऑफ फंड हम लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा ना, और पैसा कहाँ यूज करना है। तो कहाँ से हम लोग पैसा रेस करेंगे और कहाँ यूज करेंगे। जहां से भी हम लोग पैसा रेस करने वाले, वहां से जो भी कॉस्ट रहेगी वो कम से कम रहना चाहिए, है ना। बहुत सारे सोर्सेस से फंड्स रेस करने के, बैंक से लोन ले लो, इक्विटी शेयर इशू कर लो, प्रेफरेंस शेयर इशू कर लो, बॉन्ड इशू कर लो, डिबेंचर इशू कर लो, लॉट्स ऑफ सोर्सेस। बट हम लोग ऐसी जगह से पैसा रेस करेंगे जहां से हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल काफी कम लगने वाली है, और ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट करेंगे जहां पे हमें रिटर्न ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। और डिसीजन लेते समय कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, हमने क्राइटेरिया देखा था, अर्जेंसी, पे बैक पीरियड, है ना। उसके बाद में हमने जस्ट टाइम वैल्यू ऑफ मनी स्टार्ट किया। बेसिक हमने थोड़ा बहुत देखा था एफएम के बारे में, और उसके बाद टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में एक 2 मिनट का इंट्रोडक्शन दिया था आपको, अगर याद आ रहा है तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छे से ध्यान देना बेटा सभी ने, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसके बारे में मैंने आपको बस इतना बताया था कि पैसे की, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, पैसे की वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग। सर पैसे की वैल्यू कैसे निकालना, अकॉर्डिंग टू टाइम। कैसे, एक सिंपल सा एग्जांपल दिया था, याद आ रहा है। मैंने आपको पूछा कि आज आपको 10,000 रुपए दो के 1 साल बाद 10,000 रुपए दो, यस और नो, ये सवाल पूछा था। सभी ने यूनानिमसली बताया था कि सर हमें आज दे दो, क्योंकि आप लोग भी जानते हो 1 साल बाद के 10,000 रुपए की वैल्यू से ज्यादा आज के 10,000 की वैल्यू है। इसीलिए मैंने ऊपर में लिख दिया, देखो वैल्यू ऑफ ₹1 इज मोर देन वैल्यू ऑफ ₹1 टुमारो। आज के 1 रुपए की वैल्यू ऑफ ₹1 टुडे इज मोर देन वैल्यू ऑफ ₹1 टुमारो। आज के पैसों की वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू कल के पैसे। इसलिए हर इंसान क्या बोलता है, आज पैसे दे दो। लेकिन आपसे अगर मैं सवाल पूछूं कि बच्चों आज मैं आपको 10,000 रुपए दूं कि 1 साल बाद 11,000 रुपए दूं, और आपको समझाने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर आप बैंक में इन्वेस्ट करते हो या एफडी बनाते हो तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। अब आप क्या बोलोगे, सर कभी भी दो, कोई फर्क नहीं पैंदा, कभी भी दो, क्या फर्क पड़ने वाला है। आज के 10,000 रुपए इज इक्वल टू 1 साल बाद के 11,000 रुपए। सर ये कैसे निकाला आपने, अरे बाबा आज के 10,000 रुपए अगर आप बैंक में 10% से इन्वेस्ट करते हो तो 1 साल बाद 10,000 का कितना हो जाएगा, 11,000। तो बात तो एक ही है। हाँ, उस समय आप बोलोगे कि सर कोई टेंशन नहीं है, आप 1 साल बाद 11,000 दो, चाहे आज 10,000 दो, बात एक ही है। इसके पीछे की वजह है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हर कोई सोचता है कि अगर मेरे पास आज पैसा आ जाए तो उसे मैं जहां कहीं पे भी इन्वेस्ट करूंगा, इन्वेस्ट करने के बाद मुझे क्या मिलेगा उसके ऊपर, रिटर्न, यस और नो। तो इसीलिए हर कोई ये कहता है कि पैसा जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। हर कोई क्या बोलता है बेटा, पैसा जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए, यस और नो। तो चलो आज हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी कैलकुलेट करते हैं धीरे धीरे। बचपन में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा था, है ना। डोंट वरी, नहीं पढ़ा होगा तो भी चलेगा, एकदम जीरो से धीरे धीरे देखते हैं। सर ये जो आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी बता रहे हो, इसके ऊपर एग्जाम में कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ऐसा समझो कि आपको एफएम के पेपर में कम से कम 7 से 8 जगह पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी का यूज करना है, बराबर है। 7 से 8 एमसीक्यू में आप लोग इन फॉर्मूलाज का यूज करने वाले हो, और नियर अबाउट हर प्रैक्टिकल टॉपिक में ये कॉन्सेप्ट आने वाला है। मॉड्यूल में टाइम वैल्यू ऑफ मनी के नाम से सेपरेट टॉपिक नहीं है, लेकिन एफएम के हर टॉपिक में ये है। इसीलिए मैं आपको सबसे पहले बेसिक्स ऑफ एफएम के नाम पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी समझा रहा हूं, राइट। चले हम लोग स्टार्ट करें। सभी के पास में फेयर बुक है और एक फॉर्मूला बुक भी होगा। एफएम में फॉर्मूला गेम है, बरोबर है। अच्छा हाँ, एक और चीज पहली बता देता हूँ लेक्चर के स्टार्टिंग में ही, कि एफएम में कम से कम एक करीब 100 फॉर्मूलाज आपको देखने मिलेंगे। कितने, 100 फॉर्मूलाज आपको एफएम के अंदर में देखने मिलेंगे बेटा। वो सारे फॉर्मूलाज आपने क्या करना है, आपके पास में सेपरेट बुक में लिखना है।
वो फॉर्मूलाज क्या है, उसके अंदर में अलग अलग वेरिएबल्स क्या है, उसका एप्लीकेशन कहाँ होगा, ये सारी चीजें आपने आपके पास में लिखना है। और कोई भी फॉर्मूला का हम लोग डेरिवेशन नहीं देखेंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूट नहीं चाहती है ये चीज। अगर चाहती होती तो मॉड्यूल में दिया होता था। हम लोग मैथ्स की क्लास कर रहे हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, सीएस एग्जीक्यूटिव के, एफएम की। मार्केट में ऐसी अफवाहें उड़ती है कि आ जाओ हर एक फॉर्मूला का हम लोग डिटेल में डेरिवेशन देखेंगे। तुमको पता है डेरिवेटिव एक सेपरेट सब्जेक्ट है। हम लोग कोई भी फॉर्मूला का डेरिवेशन देख सकते हैं, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपका कोई छोटा भाई या बहन होगा जो 10th स्टैंडर्ड में होगा, जिसको M1 M2 सब्जेक्ट है, मैथ्स 1 मैथ्स 2, तो वो भी आपको डेरिवेशन सारी चीजें बता सकता है। एक बच्चा कुछ तो कहना चाह रहा है। यस बेटा, आपने स्क्रीन पे अभी अभी जो क्लिक करने के बाद जो हाथ का ऑप्शन दिख रहा है, उससे अच्छा एक काम करो, फटाफट से चैट कर दो, मतलब टाइप कर दो उसके अंदर में, है ना। तो हम लोगों को डेरिवेशन नहीं देखना है। अगर हम लोग डेरिवेशन देखेंगे 100 फार्मूलाज का, तो कम से कम 70 घंटों से हमारा क्लास बढ़ जाएगा। और डेरिवेशन ना आपके सिलेबस का है, ना ही इंस्टीट्यूट आपसे एक्सपेक्ट करती है, और ना ही उसके ऊपर आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन आते हैं। जैसे E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, आइंस्टाइन ने फॉर्मूला डिराइव किया था ना, तो कैसे डिराइव किया ये खुद साइंस वालों को भी नहीं बताया जाता है। तो हम तो कॉमर्स वाले, तो हम लोगों को फॉर्मूला का डेरिवेशन नहीं देखना है। काफी बार बच्चे इस चक्कर में फंस जाते हैं कि सर ये फॉर्मूला कैसे पैदा हुआ, क्या हम लोग वो देखेंगे? अरे बिल्कुल देख सकते हैं। और हर एक फॉर्मूला का लॉजिक आप लोगों को मैं भी बता सकता हूँ, आप खुद भी पता कर सकते हो, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बरोबर है क्या? जैसे ये 3 ऐसे ही क्यों लिखते हैं, उसके भी पीछे का लॉजिक है। 1 ऐसे ही क्यों लिखते हैं, उसके भी पीछे लॉजिक है। दुनिया में बहुत सारे लॉजिक है, सब हमें पता करना जरूरी नहीं है। बरोबर है? क्योंकि 70 से 80 घंटे बढ़ जाएंगे हर फॉर्मूला का डेरिवेशन के पीछे, आधा 1 घंटा तो पकड़ के चल लो। इसीलिए मैं आपके मॉड्यूल में जितना है उससे 10 कदम एक्स्ट्रा ही आपको बताऊंगा, बट हम लोग 100-200 कदम आगे नहीं जाएंगे। हम लोगों को इस सब्जेक्ट में 60-70 प्लस लेके आना है मिनिमम, तो वो मेरा सबसे पहला टारगेट रहेगा। राइट, आ जाओ। सो सब लोगों ने लिखना है मेरे साथ साथ। लिखो बेटा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी लिखा सभी ने? साथ साथ लिखो, साथ साथ सारी चीजें लर्न कर लो। डन? यस, अनम खान, गुड मॉर्निंग। डन? लिखो बेटा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसमें हम लोगों को 2 चीजें करनी है। कैसे, देखना जरा। एक तो आप लोगों को अभी का डेटा दिया रहेगा और फ्यूचर का वैल्यू निकालना है। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि बच्चे आज के 100 रुपए यानी 1 साल बाद के कितने, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, आपका फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में जवाब आ जाएगा 110 रुपए। आज अगर 100 रुपए दूँ, 1 साल बाद के 110 रुपए, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो ये क्या है मुन्ना? ये है फ्यूचर वैल्यू। किसका फ्यूचर वैल्यू है? आज के 100 रुपए का। तो प्रेजेंट वैल्यू अगर 100 रुपीज है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो फ्यूचर वैल्यू क्या हो जाएगी? 110। मैंने आपको क्या दिया था क्वेश्चन में? प्रेजेंट वैल्यू। और आपने क्या निकाला? फ्यूचर वैल्यू। इसी को हम लोग कहते हैं कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग यानी आगे जाना। बरोबर है? तो यहां पे हम लोगों को क्या करना है बेटा? बेसिकली 2 टेक्निक है, अच्छे से ध्यान देना। एक है कंपाउंडिंग, आपको फ्यूचर की वैल्यू निकालना पड़ेगा, या दूसरा एक और, आपको फ्यूचर की वैल्यू मैंने दे दिया और बोला 1 साल बाद के 110 रुपए और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। तो आज के कितने? तो आपको कौन सी वैल्यू पूछी है मैंने, और क्या दिया हुआ था? फ्यूचर वैल्यू। ये पीछे आना है। ये क्या हो गया आपका? डिस्काउंटिंग। अच्छे से ध्यान देना, जहां कहीं पे भी डाउट आए तुरंत के तुरंत आपने डाउट पूछना है। ठीक है? तो बेसिकली आप लोगों को बस आगे या पीछे, ऊपर नीचे तो नहीं रहेगा ना इसमें। आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी निकालना क्यों जरूरी है, एक बार वो भी समझ लो। काफी बार बच्चों को समझ में नहीं आता है कि सर टाइम वैल्यू ऑफ मनी जरूरी क्यों है। अच्छे से सुनना।
उसके पीछे का लॉजिक बता रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है। मान लो आपके सामने एक प्रपोजल है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, अभी जो मैं लिख के दे रहा हूँ ये एग्जाम्पल, ये लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बोला कि बच्चे एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में तुझे आज फिनेंशियल मैनेजमेंट में 0 टाइम यानी करंट टाइम, वापस बोलूं, ये हेडिंग में कहीं तो बुक के अंदर में लिख लेना, एफएम सब्जेक्ट में टाइम 0 यानी करंट टाइम, टाइम 0 यानी करंट टाइम, बरोबर है। तो आज अगर आपको बच्चे कोई प्रोजेक्ट के लिए 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, राइट, कितना, 10 लाख रुपए का। मैंने बोला कि एक प्रोजेक्ट है, उसमें आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, 10 लाख रुपीस। आपने पूछा सर उससे कितना मिलेगा, मैं बोला मैं रुको अभी बता देता हूँ। 1 साल बाद आपकी कमाई हो जाएगी 2 लाख रुपए, दूसरे साल के एंडिंग में आपको मिल जाएगी करीब करीब 5 लाख रुपए, तीसरे साल के एंडिंग में आपको मिल जाएगा और 2 लाख रुपए, फोर्थ ईयर के एंडिंग में आपको मिल जाएगा और 2 लाख रुपए। कितना मिलेगा टोटल, 2, 5, 7, 2, 9 और 2, 11। अब जिस बच्चे ने एफएम नहीं पढ़ा वो क्या बोलेगा, वाह 10 लाख रुपए लगा रहा हूँ, मिल कितना आ रहा है, 11 लाख, और वो क्या कर देगा, हाँ कर देगा। तुम बताओ तुम हाँ करोगे क्या इस प्रपोजल के लिए, नो। भले ही यहाँ पे आपने इन्वेस्ट कितना किया, 10 लाख, भले ही आपको यहाँ पे इनफ्लो कितना हो रहा है फ्यूचर में इस प्रोजेक्ट से, 11 लाख, लेकिन टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी नाम की कोई चीज होती है कि नहीं होती है। आपको 10 लाख के बदले टोटल 4 साल के अंदर में 11 लाख मिल रहे हैं, उससे अच्छा आप बैंक में एफडी कर लोगे तो 10 के करीब करीब 15-16 लाख रुपए हो जाएंगे, यस और नो। तो ये 11 लाख आपके काम के है क्या, मतलब अच्छे से सुनना सर, मैं जब भी पैसों की बात करता हूं ना, बरोबर तीसरी बार हो गए, जब भी पैसों की बात करो आप कहीं ना कहीं से एकदम पके हुए आम की तरह ऐसे सर पे आके गिरते। बैठो ना, 10 लाख रुपए का एक प्रपोजल है और 11 लाख रुपए मिलने वाले, एक बार देख लो सिर्फ, बहुत काम की चीज है, अच्छी स्कीम लेके आए बच्चों के लिए सुबह सुबह। तो अच्छे से सुनना बेटा, आप इस प्रपोजल के लिए हाँ करोगे क्या, नो, क्योंकि ध्यान से सुनना बेटा, ये जो 1 साल बाद मिलने वाले 2 लाख है, इसकी आज की वैल्यू अलग रहेगी। 2 साल बाद जो 5 लाख मिलेंगे, इसकी आज की वैल्यू अलग रहेगी। 3 साल बाद जो 2 लाख मिलने वाले हैं, इसकी भी आज की वैल्यू अलग रहेगी। और 4 साल बाद ये 2 लाख मिलने वाले हैं, इसकी आज की वैल्यू अलग रहेगी। मैं अगर आज के 10 लाख रुपए देख रहा हूं तो मुझे आज का इनफ्लो चाहिए, लेकिन ये सारे इनफ्लोस कौन से तारीख के बेटा, फ्यूचर के। कंपैरिजन मस्ट बी ऑन इक्वल फुटिंग ना, यस और नो। मेरे भाई की लड़की है, उसको अभी 3rd स्टैंडर्ड में 98% आए, वो मुझे बोल रही है चाचू चाचू आपको तो सीए फाइनल में 64% ही थे, सीएस प्रोफेशनल में 70% ही थे, मुझे तो देखो 98% मिले, कंपैरिजन पॉसिबल है क्या। मैं क्या बोलूँगा, कंपैरिजन करना ही है ना, तो एक काम कर, जब तू सीए फाइनल में या सीएस प्रोफेशनल में आएगी तब तेरा सीए फाइनल का और मेरा सीए फाइनल का कंपेयर कर, या फिर अपने तेरी दादी से पूछ मेरा 1st 2nd स्टैंडर्ड का और तेरा 1st 2nd स्टैंडर्ड का कंपेयर कर, ऐसे कंपैरिजन थोड़ी होगा। कंपैरिजन मस्ट बी ऑन इक्वल फुटिंग। इसीलिए ये जो नंबर्स है ना, 10 लाख, 2 लाख, ये 5 लाख, 2 लाख, 4th ईयर के 2 लाख, ये सब इक्वल फुटिंग पे नहीं है। मुझे इन सारे नंबर्स को इक्वल फुटिंग पे लेके आना है बेटा, ये सारे नंबर्स को कहां पे लेके आना होगा, इक्वल फुटिंग पे। मैं जितने भी वर्डिंग्स बोल रहा हूं ये आपको एमसीक्यू में क्वेश्चंस में देखने सुनने मिलेंगे, तो वर्डिंग्स पे भी ध्यान देना है, फॉर्मूलाज पे भी ध्यान देना है। ये सारे नंबर को मुझे एक बराबर लाना होगा, या तो आज के 10 लाख रुपीस को, ध्यान से सुनना, या तो आज के 10 लाख रुपीस को आप 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर ऐसे 4 बार कन्वर्ट करो। आज के 10 लाख यानी 1 साल बाद के कितने, और इस नंबर को कंपेयर करो, आज के 10 लाख यानी 2 साल बाद कितने, तो 4 बार कन्वर्ट करने से अच्छा एक काम करते हैं ना, सारे नंबर को मैं कौन से वैल्यू पे लेके आ जाता हूं, प्रेजेंट वैल्यू पे।
1 साल बाद के 2 लाख यानी आज के कितने, 2 साल बाद के 5 लाख यानी आज के कितने। ये सारे फ्यूचर के नंबर को मैंने कौन से वैल्यू पे लेके आया, प्रेजेंट वैल्यू पे। और ये सारे फ्यूचर के इनफ्लोस की प्रेजेंट वैल्यू, और ये आज की प्रेजेंट वैल्यू, ये तो आज की है तो ये तो बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट वैल्यू ही होगी ना। तो ये आज के 10 लाख और ये फ्यूचर में जो 4 फिगर है इन सभी की प्रेजेंट वैल्यू, तो ये एक नंबर आ जाएगा मेरे पास, इन सब की टोटल ये एक है, और इन दोनों का कंपैरिजन पॉसिबल होगा। कुछ बात समझ में आ रही क्या। तो जब भी आपको नंबर्स का कंपैरिजन करना है तो वो सारे नंबर कैसे होने चाहिए बेटा, इक्वल टाइम पे। और हमारे लिए सबसे आसान क्या है, फ्यूचर में जो भी हमें नंबर्स मिल रहे हैं उन सभी को किस में कन्वर्ट करो, प्रेजेंट वैल्यू में। प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है मतलब आगे जाना है कि पीछे आना है रे, फ्यूचर के नंबर को प्रेजेंट में लाना है मतलब पीछे आना है, बराबर है क्या। कभी कभी आपको क्वेश्चन में ऐसा डेटा दिया रहेगा कि आपको आज के नंबर को फ्यूचर में ले जाना होगा, तो ठीक है हम लोग देखते हैं कैसे क्या करना है। बट आपको ये समझ में आ रहा है हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी में क्या करने वाले हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर में बस इतना एक चीज ध्यान रखना कि पैसा किस समय मिल रहा है उस हिसाब से उसकी वैल्यू है। वापस बोलता हूं, पैसा किस समय मिल रहा है उस हिसाब से उसकी वैल्यू रहेगी। आपको बोला मैं आपको 100 रुपए देने वाला हूं अभी, वैल्यू ज्यादा है। 1 साल बाद वैल्यू कम, 2 साल बाद और कम, 3 साल बाद 100 रुपए दूंगा और कम, 100 साल बाद 100 रुपए दूंगा, नियर अबाउट जीरो वैल्यू। आप क्या बोलेंगे, सर दो ही मत, तुम ही रख लो। यस और नो, कुछ बात समझ में आ रही है। चलो अब धीरे से मैं कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहा हूं। बचपन में सिंपल और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आपने पढ़ा होगा, है ना, बस उसी के कैलकुलेशन है, बहुत इजी है। सब्जेक्ट टू वन कंडीशन, आपने ध्यान देना है, फॉर्मूला लर्न करके रखना है। डन, चलो आगे। चलो तो अच्छे से ध्यान देना। हाँ आप लोग इस डायग्राम पे थे बेटा, जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं सब साथ में है। हम लोग फिनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, फिनेंशियल मैनेजमेंट में टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसी को प्यार से हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, बेसिक्स ऑफ एफएम, वो देख रहे। टाइम वैल्यू ऑफ मनी हर टॉपिक में काम आएगा, तो प्लीज दिल दिमाग डीएनए में इसको उतार के रख लेना। आ जाओ। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक तो है कंपाउंडिंग और दूसरा क्या है बेटा, डिस्काउंटिंग। कंपाउंडिंग यानी ऐसा लिखो, आगे जाना है, आपकी जो भी ओन लैंग्वेज है उसमें लिख लेना, ठीक है। सर आगे जाना है मतलब यहां पे हम लोग इंटरेस्ट को प्लस करने वाले हैं और फ्यूचर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। यहां पे हम लोग इंटरेस्ट को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अरे आगे जाना है तो इंटरेस्ट को प्लस करेंगे ना। आज के 100 रुपए 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो फ्यूचर के 110, तो 100 में इंटरेस्ट को प्लस किया ना हमने, यस और नो। फ्यूचर में जाना है, यहां पे हम लोगों को फ्यूचर में जाना है। सो टू कैलकुलेट, ऐसा लिखो, टू कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू, टू कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू, यस और नो। चलो आगे। उसके बाद डिस्काउंटिंग में पीछे आना है, देखो ऐसे बैकवर्ड, बैकवर्ड कैलकुलेशन, पीछे आना है। यहां इंटरेस्ट को क्या करेंगे, माइनस। यहां पे लिखो टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू, टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू। नोट्स पूरी ईमानदारी से मेंटेन करना बेटा, और यहां से आगे एक दिन भी अपसेंट मत रहना। तो आगे जाना है पीछे आना है, आगे जाना है तो क्या बोलेंगे हम लोग उस प्रोसेस को, कंपाउंडिंग। पीछे आना है तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग यानी कुछ कम करते हैं ना फिगर, उसी को तो आप डिस्काउंट बोलते हो ना, कम 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 माइनस, यस और नो, सिंपल है। बढ़ो आगे। अच्छा अब आगे जाना है तो इसमें भी और दो बातें हो सकती है। इंटरेस्ट ऐड करना होगा ना, दो टाइप के इंटरेस्ट है, हर एक बच्चे को पता है, नहीं पता होगा तो ध्यान से सुनना। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, लिखो सिंपल इंटरेस्ट। हाँ बोल मुन्ना, हाँ बिल्कुल बात कर लो, हाँ कोई दिक्कत नहीं बेटा। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट
बेटा बाहर जाके बात करना है तो भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, आपके हिसाब से कोई दिक्कत नहीं, बरोबर है। चलो आगे, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? कोई ऐसा बच्चा जो मुझे फॉर्मूला बता पाएगा उसका? वेरी गुड। हाँ, PRN PNR, काफी सारे बच्चों के अलग अलग है। कुछ लोग आर को रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं, कुछ आई को रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं, कुछ पीरियड के लिए पी बोलेंगे, कुछ पीरियड के लिए टी बोलेंगे, कुछ पीरियड के लिए एन बोलेंगे। वेरी गुड, सबने सही जवाब दिया है। लिखो, सिंपल इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट करना है तो प्रिंसिपल इंटू पीरियड इंटू रेट। ये क्या है बेटा? प्रिंसिपल अमाउंट। ये एन मतलब क्या है? पीरियड। नंबर ऑफ ईयर्स, पीरियड, टेन्योर, कार्यकाल, ड्यूरेशन। और आर क्या हो जाएगा आपका? रेट ऑफ इंटरेस्ट, बरोबर। चलो आगे, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। हाँ बोल बेटा। मैंने सिर्फ इंटरेस्ट, हाँ बोल बेटा, क्या बोला? क्यों 100 करना है पर? मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, पढ़ो। एक बच्ची बोल रही है अपॉन 100 करना है। मैंने क्या लिखा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट कैसे रहता है? परसेंटेज में। परसेंटेज है मतलब डिवाइडेड बाय 100 ही है। चलो आ जाओ, आपकी इस दुविधा को दूर करते हैं। लिखो एक एग्जाम्पल, है ना। अच्छा, यहाँ पे आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है अभी, हाँ। फ्यूचर वैल्यू अभी तक आई नहीं है। फ्यूचर वैल्यू कैसे निकलेगी? इंटरेस्ट ऐड करके ना। ये इंटरेस्ट हम लोग ऐड कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू में। चलो एक एग्जांपल ले लेता हूँ। अच्छा, आप लोगों को नोट्स नहीं मिली ना रे अभी तक? चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक सिंपल एक लाइन का एग्जाम्पल आपने लिखना है। लिखो बेटा एग्जाम्पल नंबर 1। यहाँ पे अब क्या करोगे आप मालूम है क्या? ये जिस पेज पे आपने लिखा है ना, जो भी बच्चा है देख रहा है, ये जिस पेज पे आपने लिखा है ये डायग्राम, अगले पेज पे आ जाना डायरेक्टली, और अगले पेज पे लिखो एग्जाम्पल नंबर 1। अगले पेज पे लिखो एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, अगले पेज पे लिखना। देखो मैंने भी एक पेज की जगह छोड़ दी, देखो कितनी सारी खाली जगह छोड़ी मैंने। मैं भी आपकी तरह अगले पेज पे लिख रहा हूं एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, आ जाओ। आपके पास बुक नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मेरे पास बुक है। लिखो व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट, फटाफट से लिखना है बेटा। डोंट वरी, आपके पास जब बुक आ जाएगी ना कल में, आज या कल में आ जाएगी, तो आपको फिर क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं, बट एक लाइन का ही है। लिखो व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट। लिखो व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट ऑफ ₹8,000 बरोबर है क्या? फॉर 4 years एट 12% पर एनम। आपको इंटरेस्ट भी पूछा है और अमाउंट भी पूछा है, मतलब 4 साल का ब्याज कितना मिलेगा और 4 साल बाद टोटल कितना हो जाएगा। ये प्रिंसिपल, मुद्दल, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिला करके 2 चीज पूछी है, 4 साल का इंटरेस्ट और 4 साल बाद की अमाउंट। फटाफट से कैलकुलेट करके बताओ। आपके पास पूरे 15 सेकेंड है। जो भी बच्चा ऑनलाइन ऑफलाइन लाइव स्ट्रीमिंग वाला और फेस टू फेस, बेटा जो मैं बोल रहा हूं एज इट इज फॉलो करना है, धीरे धीरे। अभी पहले गियर में गाड़ी है, बोल बेटा। 3,840। ये किस चीज का आंसर है बेटा? सिंपल इंटरेस्ट। और अमाउंट 4 साल बाद की, 4 साल बाद की अमाउंट। वेरी गुड, बिल्कुल सही। हाँ, 11,840, बिल्कुल सही जवाब दिया बच्चों ने। इधर में भी आ गया, बिल्कुल सही है बेटा। अनम खान प्रतिष्ठा, बिल्कुल सही बोला बेटा आपने।
इजी है, वापस सुनना, है ना। जो बच्चों का नहीं आया प्लीज एक बार देख लो, अब सबका आ जाएगा, है ना। बस आप में और क्लास का जो होशियार बच्चा है उसके अंदर में सिर्फ 2 ही मिनट का फर्क है, 2 मिनट बाद सभी को आ जाएगा। लिखो यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, बरोबर है। सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू एन इंटू आर। बोलो P यानी क्या है बेटा, आपका प्रिंसिपल अमाउंट। बोलो कितना है प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे, 8,000। बोलो पीरियड कितना है, 4 years। P एन और रेट कितना है, इंटू 4 year इंटू 12%। परसेंट लिखा तो डिवाइडेड बाय 100 लिखने की जरूरत नहीं है। चलो निकालो कितना आया, 3840। हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट तो आ गया। अब आपको अमाउंट भी तो पूछा है ना 4 साल बाद की, चलो अभी निकाल लेते हैं। 4 साल बाद की अमाउंट यानी फ्यूचर वैल्यू, क्या लिखो, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, बोलो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना था 8,000, सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 3840 इज इक्वल टू 11,840। आ गया क्या, वेरी गुड। चलो आगे एक और एग्जाम्पल लिखो, देखते अब कितने बच्चों का जवाब आता है। एग्जाम्पल नंबर 2। लिखो बेटा, at what percent, at what percent will 26,435 amounts to 31,722 in 4 years? यूज सिंपल इंटरेस्ट। ओहो हो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बिल्कुल सही बोला बेटा ईशान गुप्ता। लिखो एग्जाम्पल नंबर 2, आपका आज का 26,435 ये 31,722 कैसे बनेगा, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बनेगा। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, आज के 100 रुपए यानी 1 साल बाद के 110 रुपए, तो बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। बस वैसे यहां पे 100 और 110 की जगह 26,435 और 31,722 कर दिया, फिगर ही बड़ी की ना, और तो कुछ किया नहीं है। आज का 26,435 हो, ये 4 साल बाद 31,722 बन जाएगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, ट्राई करो, ज्यादा में ज्यादा नहीं आएगा, इससे ज्यादा और कुछ होने वाला है क्या, मैं बता देता हूं। और सिंपल इंटरेस्ट यूज करना है, ट्राई करो। तो गलत हुआ चलेगा, बिल्कुल घबराना नहीं बेटा, जितना ज्यादा अभी आप ट्राई करोगे, पेपर में आपको ट्राई करने की जरूरत नहीं रहेगी, पेपर में डायरेक्ट आंसर आएगा, फॉर्मूला आपके आंखों के सामने है। आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले सेम चीज की है, वृंदा, वृंदा का तो आंसर भी आ गया 30, वृंदा 20 बोल रही है, आप 30 बोल रहे हो, ओके 30, 20, 20, 20, 30, 30। ऑनलाइन वाले कुछ बच्चों का आया 20, यहाँ कुछ बच्चे 20 बोल रहे, कुछ 30, बोल बेटा 20%। 4 साल बाद का अमाउंट है, 1 साल बाद का नहीं है बोला, आपने ये नहीं देखा। 26,435 का 4 साल बाद 31,722 होने वाला है, और मुझे पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। चलो अब 2 सेकंड के लिए बोर्ड पे ध्यान, मैं आपको बहुत सारे मौके दूंगा ट्राई करने के लिए, है ना। आ जाओ, घबराओ मत, देखो बोर्ड पे ध्यान देना। अभी आपने किया है क्या, देखना जरा, देखो देखो, है कि नहीं, एकदम सिंपल चीज है। अच्छा जितने भी क्वेश्चन है ना, ये एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो क्या बात कर रहे हो, हाँ
यकीन नहीं आता तो पास्ट एग्जाम क्वेश्चन देख लेना। चलो अच्छे से ध्यान दो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपने अभी अभी सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था, P इंटू एन इंटू आर। सिंपल इंटरेस्ट के बाद में आपने ऊपर में फ्यूचर वैल्यू भी कैलकुलेट किया था क्या? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। हाँ वही प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, यस और नो? अच्छा ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यही है ना, बरोबर है? सो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख रहा हूं, हाँ, P इंटू एन इंटू आर, बरोबर है क्या? यही है ना? मैथ्स बचपन में किया होगा, नहीं किया होगा तो देखो, ये 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 पी, ये पी कॉमन है क्या? कैसे लिख सकते हैं इसको बताओ जरा सिंप्लीफाई फॉर्म में। पी स्क्वायर, और कोई एनीबडी, ऑफलाइन ऑनलाइन? ओके, ये ब्रैकेट में है बेटा, ये देखो P प्लस ये ब्रैकेट में P N R है, बीच में कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लीकेशन का साइन है ना। हाँ बोलो बेटा कैसे लिख सकते हैं, याद करो, एनीबडी, ऑफलाइन ऑनलाइन? देखो ध्यान देना, हेलो, अच्छा देखो P इंटू एन इंटू आर, तो मैं PNR लिख सकता हूं ना ऐसे, P प्लस PNR, ये P ब्रैकेट के बाहर कॉमन निकाल लू क्या? यहां पे कुछ नहीं है मतलब 1P है ना, यहां पे भी कुछ नहीं है मतलब 1 है। अब दोनों जगह का P में ब्रैकेट के बाहर ले लेता हूं, तो ब्रैकेट में बचा क्या? 1 प्लस NR, ये भी P गया, ये भी P गया, तो बचा क्या? 1 प्लस NR, बरोबर। बट ये फॉर्मूला आया कैसे, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपने याद रख लेना, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू, बस यही आपके काम का है, ये ऊपर का आपके काम का नहीं है। सो मैंने उसको बस सिंप्लीफाई करके लिखा है और कुछ भी नहीं। सो अगर सिंपल इंटरेस्ट है और आपको डायरेक्ट फ्यूचर वैल्यू निकालना है, तो P इन ब्रैकेट 1 प्लस NR, फॉर्मूला याद रहेगा क्या? सो आपके जीवन में अभी अभी कितने फॉर्मूलाज हो गए? 2, एक सिंपल इंटरेस्ट निकालने का और एक फ्यूचर वैल्यू निकालने का। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला P इंटू एन इंटू आर, फ्यूचर वैल्यू फॉर्मूला निकालने का, फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला है बेटा बताओ तो? P इन ब्रैकेट 1 प्लस NR, या फ्यूचर वैल्यू का एक और था P प्लस आई, ये देखो ना P प्लस आई मतलब PNR, तो P प्लस PNR, P प्लस PNR, P प्लस PNR, इसी को सिंप्लीफाई कर दिया तो FV इज इक्वल टू P इन ब्रैकेट 1 प्लस NR। P मतलब आज की अमाउंट, प्रिंसिपल, ये फॉर्मूला याद रहेगा ना पक्का? तो 2 फॉर्मूला हो गए आपके पास। चलो सब लोग मेरे साथ साथ फॉर्मूला बोलेंगे बेटा अभी। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय पीरियड मल्टीप्लाइड बाय रेट, तो P इंटू एन इंटू आर, ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। और फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालना है इन द केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू P इन ब्रैकेट 1 प्लस NR, बोलो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू P इन ब्रैकेट 1 प्लस NR, फिर से फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू P इन ब्रैकेट 1 प्लस NR। क्लियर है? 2 फॉर्मूला याद रहेगा आपको। चलो आ जाओ, तो अब ये फॉर्मूला आपके पास में आ गया। बताओ इसमें से क्या क्या दिया है आपको? ये 4 साल बाद की अमाउंट है,
आज की इतनी अमाउंट 4 साल बाद इतनी हो जाएगी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा? ये दिया है ना क्वेश्चन में, ये 4 साल बाद की अमाउंट है, मतलब ये फ्यूचर वैल्यू है। सही बोल रहा हूं क्या मैं? ये आज की अमाउंट है, मतलब ये प्रेजेंट वैल्यू है। सही है क्या? और ये प्रेड है, मतलब ये एन है। सो आपको पीवी प्रेजेंट वैल्यू या प्रिंसिपल या प्रेजेंट वैल्यू या प्रिंसिपल या पी, ये पता है, ये पता है, ये पता है। गुड वैल्यू, गेट द आंसर। बोलो फ्यूचर वैल्यू कितना है? 31,722। बोलो प्रेजेंट वैल्यू पता है कितना है? 26,435 इन ब्रैकेट 1 प्लस एन पता है, एन 4, यस। आर पता है, आर नहीं सर वही तो निकालना है, तो आर लिख दो। खेल खत्म हुआ, निकाल लो, हो गया ना। आखिरी के 10 सेकेंड वाला ही पार्ट काम का था जो मैंने अभी बताया, बस उतना याद रहना चाहिए। खत्म, निकालो डायरेक्ट आर कितना आ रहा है। सर आर कैसे निकालेंगे? देखो जरा सर, हम पहले निकालते, निकालो फिर मैं बता देता हूं। जो बच्चा ऑनलाइन देख रहा है तब तक मैं उससे एक बार बात कर लेता हूँ, लाइव स्ट्रीमिंग वाला। बेटा ये फॉर्मूला समझ में आए? सर एक बार दोनों फॉर्मूला लिख देते तो बड़ा मजा आ जाता था। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर में दो चीज़ें होती है, आगे जाना है पीछे जाना है। आगे जाने को कहते हैं कंपाउंडिंग, पीछे आने को कहते हैं डिस्काउंटिंग। कंपाउंडिंग के अंदर में दो टाइप के इंटरेस्ट हो सकते हैं, आगे जाना है तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के केस में मैंने अभी अभी दो फॉर्मूला लिख के दिए, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू एन इंटू आर। और दूसरा फॉर्मूला मैंने लिख के दिया है फ्यूचर वैल्यू निकालने का, पी इन ब्रैकेट 1 प्लस एन आर। खेल खत्म। आज के पूरे लेक्चर का डिस्कशन मैंने 10 सेकेंड में बता दिया। क्लियर? पक्का? निकाल लिया आपने? जो बच्चा ऑनलाइन देख रहा है बेटा प्लीज एक बार, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। किशन, बिल्कुल सही जवाब है बेटा किशन आपका। आपका जवाब आया बेटा, वेरी गुड। हाँ वेरी गुड, फाइन। वैसे आपका जवाब पहले आ गया था जब आपने 20% बोल दिया था ना, तो 20% वो 4 साल का था और ये सिंपल इंटरेस्ट है, तो 20% ये 4 साल का, तो 20/4 हर साल का 5%। बराबर। चलो आ जाओ। सो यहां पे निकाल लेते बेटा। लो फटाफट से कैलसी उठाओ अपना। 31,722 इज इक्वल टू, हाँ ये 1 प्लस 4R ब्रैकेट में क्या है बेटा, ये 1 प्लस 4R, तो ये 26,435 इन ब्रैकेट 1 प्लस 4R। ये इधर ले लूँ तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा क्या? बीच में कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लीकेशन का साइन है। इक्वल टू के इधर नंबर आ जाएगी तो मल्टीप्लीकेशन का डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड का मल्टीप्लीकेशन, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। अरे बाबा पार्टी चेंज साइन चेंज। इक्वल टू के इधर उधर नंबर अगर जंप करती है तो अपोजिट साइन हो जाएगा ना, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे कुछ साइन नहीं है, ये नंबर और ये ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लीकेशन का साइन है। ये इधर आ जाएगी तो 31,722 डिवाइडेड बाय 26,435 इज इक्वल टू 1 प्लस 4R। चलो इसका कैलकुलेशन करके बता दो मुझे कितना है बेटा। हाँ कितना है? 1 पॉइंट, 4 डिजिट में बताओ। 1.2, बस इतना ही आ रहा है। वेरी गुड, इज इक्वल टू 1 प्लस 4R। अब देखो नंबर नंबर एक साइड में कर लेता हूं, आ जाओ। ये 1.2, ये इधर +1 है ना, इधर आ गया तो क्या हो जाएगा माइनस। 1.2 माइनस 1 इज इक्वल टू 4R। देयरफॉर 1.2 माइनस 1 0.2 इज इक्वल टू 4R। देयरफॉर अब ये 4 और R के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, ये 4 इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा ना, यस और नो। देयरफॉर R इज इक्वल टू 0.05, और 0.05 को ही परसेंटेज में लिखना है तो 5%।
0.05 को परसेंटेज में लिखना है तो 5%। यस और नो? सर ये लास्ट वाला पार्ट वापस बता दो, नंबर को आपने परसेंटेज में क्यों लिखा? अब एग्जाम के अंदर में अगर चारों ऑप्शन में आपको डेसिमल पॉइंट में दिख रहा है तो करेक्ट आंसर 0.05। एग्जाम में अगर चारों ऑप्शन में आपको परसेंटेज दिख रहा है तो फिर नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। सर हम वही पूछ रहे हैं, नंबर को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं? नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसे 100 से मल्टीप्लाई करो, बरोबर है क्या? और दूसरा, परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करो। यकीन नहीं आता है तो देख लो, देखो परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट करना है, 5% को नंबर में कन्वर्ट करना है तो 5 डिवाइडेड बाय 100, 0.05। यस मुन्ना? कौन सा डब्बा? नहीं 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 नहीं, ये कोई डब्बा नहीं मिलेगा भैया, ये तो मेरी मेहनत है इतने समय की, इसमें मैं कंट्रीब्यूशन करवाऊंगा और हम पार्टी करेंगे सब लोग। नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं। कहाँ लिखा है यहाँ पे? ये मॉड्यूल 2 का है। नहीं नहीं, मॉड्यूल 2 का है अभी। विपुल सर को बोल दो, नहीं दे रहे हरीश सर। आओ ना, मेरे बच्चों के पैसे लूटने के लिए है। इसको बोलते हैं कैपिटल गेन, बैठे बिठाए बगैर मेहनत के। यस और नो? ये कौन सी रिसीट है हमारी? रेवेन्यू रिसीट है या कैपिटल रिसीट है? ये कैपिटल रिसीट है, बरोबर है क्या? बताऊंगा मैं इसके बारे में। हम लोग अच्छे खासे पैसे भी जमा हो गए रे इसमें तो। पेन नहीं है, बाद में अपन इसका नामकरण कर लेंगे अच्छे से। और जो बच्चा लेट आएगा वो 100 रुपए देगा। कितने लेते थे विपुल सर? 10 रुपए? 10 में क्या पार्टी होगी? अब तुम पार्टी उम्मीद करोगे एकदम हाई वाली और तुम 10-10 रुपए दोगे तो कोई मतलब वाली बात थोड़ी। 100 रुपए देंगे और उसमें मैं पार्टी करूंगा। सर हमको भी पार्टी चाहिए तो फिर 200 रुपए दे देना। अबे तो उसके लिए ये मत करो, तो मैं चाय पार्टी वैसे ही दे दूंगा। तो 100 रुपए अपन इकट्ठा करेंगे, बड़ी पार्टी करेंगे, ठीक है? चलो आ जाओ। तो ये लिख लिया क्या सभी ने? बता दो मुझे एक बार, इसमें किसी को कोई तकलीफ? देखो यहां पे है ना नंबर था, ये खत्म हो गया क्या यहाँ पे? ध्यान देना, यहाँ पे मुन्ना ये नंबर था, नंबर को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है देखो तो। नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करो। 0.05 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 0.05 इंटू 100, तो आ गया क्या? 5%। आपको लग रहा होगा पागल आदमी इतनी छोटी चीज लिखवा के दे रहा है, बच्चे गलती करते बाद में एमसीक्यू में, प्लीज लिख लेना। तो आपके पास दो फॉर्मूला और ये नंबर को परसेंटेज और परसेंटेज से नंबर कैसे करते वो लिखवा के दिया, तो प्लीज लिख लेना बेटा। चलो अब चेक करते हैं अब आपको समझ में आया कि नहीं आया। आ जाओ। डन? किशन बोल रहा है मैंने उसमें 100 रुपीज एडवांस दिया था। हाँ हाँ, करते अपन तब। चलो लिखो अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3 लिखेंगे बच्चा लोग। इफ यू इन्वेस्ट लिखो, इफ यू फटाफट से इन्वेस्ट ₹10,000। हम लोग अभी क्या देख रहे हैं? सीएस एग्जीक्यूटिव का फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर में सबसे पहले नंबर वाला टॉपिक। नहीं नहीं, कोई बॉक्स वॉक्स नहीं अभी। सर यार ये बॉक्स तो, सर ऐसा मत करो। नहीं नहीं अभी मत करो ना पार्टी सर। सर रहने दो ना आज बच्चों को इधर में, थोड़ा सा आज अपन करते ना इसका। नहीं ना सर, ये सही में अच्छा लग रहा मेरे को। सर मैं इस पे थैंक यू विपुल सर लिख लेता हूँ। बच्चे कितने बेकार, बच्चों ने विपुल सर को भेज दिया।
सर रहने दो ना यार, ये क्लासरूम का बॉक्स है। नहीं नहीं, इसमें भी एक काम करो, सुनो सुनो सुनो, ये लो। हाँ पैसे अब इतने छुट्टे रहने दो यार, इसमें बोनी का टाइम है यार सर। नहीं नहीं ऐसे नहीं सर, अब मैंने वो पैसे दे दिए सारे। पैसे पैसे सर, सर मैं क्या बोल रहा हूँ, डब्बा रहने दो, आप वो लेके चल जाओ पैसे प्लीज। अच्छा पैसे ले लो और डब्बा भी रहने दो। नहीं ना सर अच्छा दोस्त दोस्त ना रहा। सर हम वैसे ही एक डब्बा बनाएंगे और उसको ताला लगा करके रखेंगे सर, चेन बांध के रखेंगे ना सर, और उसमें ज्यादा पैसे रहेंगे, 100 रुपए, 100 रुपीज देने वाले, ये लेट जो भी आएगा वो फिर, और मैं लेट जिस दिन आए उस दिन 1,000 रुपए जाएंगे उसके अंदर में। हाँ बनाता हूँ आज, आज ही। ये कौन लेके आएगा रे डब्बा, बड़ा डब्बा लेके आना, क्यों बहुत सारे पैसे जमा होने वाले हैं। सूरज नहीं नहीं आए, आज 2-3 ही बच्चे, बाकी सारे बच्चे आ गए थे आज यार जल्दी, 2-3 ही बच्चे लेट आए। करता हूँ, एक डब्बा रख लेता हूँ मैं, वो जो पानी का उल्टा कैन रखे हुआ है ना, उतना बड़ा डब्बा ला के रखेंगे। हाँ हाँ हाँ, बहुत सारे पैसे जमा होने लिखो, तो आपने एक बैंक के अंदर में 10,000 रुपए डिपॉजिट किए, लिख बेटा, इफ यू इन्वेस्ट ₹10,000 इन अ बैंक एट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 9%, कुछ बोला नहीं है तो 9% कैसा है, पर एनम है, पर मंथ है, क्या रहेगा, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट के अंदर में पर एनम रहेगा, बरोबर है, 9% पर एनम, कॉमा what will be the amount, लिखो फटाफट से, what will be the amount at the end of 3 years। निकालो ये, जल्दी जल्दी से कैलकुलेट करो बेटा। 2000, ओके यस बेटा 2700 आ रहा है कुछ बच्चों का, रॉन्ग आंसर, आपको अमाउंट पूछा है, वेरी गुड, 12,700 इज द करेक्ट आंसर। इंटरेस्ट थोड़ी पूछा है आपको, अमाउंट पूछा है ना 3 साल बाद का, तो फ्यूचर वैल्यू पूछी है, क्या पूछा है आपको, फ्यूचर वैल्यू, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इन ब्रैकेट 1 प्लस NR, सही है क्या, प्रेजेंट वैल्यू कितना है बेटा यहाँ पे, प्रेजेंट वैल्यू कितना है 10,000, सर कैसे समझाए 10,000 प्रेजेंट वैल्यू है, बोला तो है ना, इफ यू इन्वेस्ट टुडे ₹10,000, आज अगर आपने 10,000 इन्वेस्ट किए मतलब वो आज का वैल्यू है, मतलब 10,000 ये आज की वैल्यू है, मतलब 10,000 ये प्रेजेंट वैल्यू है, मतलब 10,000 ये प्रिंसिपल है, तो लिख दूंगे यहां पे 10,000 इन ब्रैकेट 1 प्लस एन, एन कितना है 3 years, आर कितना है बेटा, तो ब्रैकेट के अंदर में हमेशा ध्यान रखना, अब यहाँ पे प्लस का भी साइन है और मल्टीप्लीकेशन का भी साइन है, तो बचपन में बॉड मास का रूल पढ़ा था ना, कंचे भागु बेव, जो मराठी मीडियम से थे,
और जो इंग्लिश मीडियम वाले थे उन्होंने BODMAS पढ़ा होगा, यस और नो। तो ब्रैकेट के अंदर में पहले मल्टीप्लीकेशन वाला पार्ट सॉल्व करना है, कर लूं क्या? तो 1 + 3 × 9%, बोलो बेटा कितना आया? 9 3 27.27, क्या करो ना, 3 × 9% का साइन, बरोबर। चलो इसको सॉल्व करो। सो 10,000 इन ब्रैकेट 1.27, तो कितना आ गया? 12,700। चलो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करो। वेरी गुड, वृंदा ने तो 4 का भी जवाब दे दिया। सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन है सारे। आए बेटा 4 का? वेरी गुड। ट्राई करो। क्या पूछा है? फाइंड द रेट, मतलब आर पूछा है। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते फॉर्मूला का सारा डेटा इकट्ठा कर लेना। ये अच्छा, ये ऊपर वाला लिख लिया सभी ने? इसको स्क्रॉल करूं ऊपर वाले को, कर दो। हाँ, आर पूछा है, 10% आ गया, वेरी गुड यार। अमाउंट ओड आफ्टर 6 मंथ इज 1050। 6 महीने बाद का अमाउंट दिया हुआ है बेटा, यानी फ्यूचर वैल्यू दी है। बोरोड अमाउंट कितना है, यानी प्रेजेंट वैल्यू दिया है। आज मैंने 1000 बोरो किए, आज मैंने 1000 बोरो किए, और 6 महीने बाद कितने लौटा रहा हूं? 6 महीने बाद कितना देना है? 1050, यानी फ्यूचर वैल्यू दे दी, प्रेजेंट वैल्यू दे दी, परेड भी दे दिया। परेड कितना है बेटा? 6 महीना, यानी आधा साल। अपना परेड जो फॉर्मूला में वो ईयर्स में है ना, ईयर्स को 6 महीने को ईयर में लिखना है, तो 0.5 ईयर। गुड वैल्यू, गेट द आंसर। फिर से सवाल क्या है, ये बेटा ध्यान देना। आज अगर तुमने बोरो किए 1000, 6 मंथ बाद तुम लौटा रहे हो 1050, तो बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? सिंपल, क्वेश्चन खत्म हो गया। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर, यही डेटा दिया है। डन, लिखूं मैं? हाँ, ये लो। तो फॉर्मूला अगेन, एफ वी इज इक्वल टू पी इन ब्रैकेट 1 + NR। फ्यूचर वैल्यू दिया है 1050, प्रेजेंट वैल्यू भी दिया है 1000, 1 + N भी दिया है, N कितना है? 0.5 ईयर। R भी दिया है, नहीं R तो पूछा है, R लिख दिया, हो गया। कर लो कैलकुलेट सॉल्व करके। 1050 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू 1 + 0.5 R। ले बेटा 1050 अपन 1000 कितना आ जाएगा? 1.050, क्या इज इक्वल टू 1 + ये सही है, चेक कर लेना एक बार, 0.5 R। ये 1 इधर आ गया तो 0.050 इज इक्वल टू 0.5 R। देयर फोर R इज इक्वल टू 0.050 अपॉन 0.5, सही है ना? चलो बताओ कितना आया? 0.1 इज इक्वल टू R। इसको परसेंटेज में लिखना है तो 0.1 इंटू 100 ना। किसी फिगर को अगर, नंबर को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करो, 10%। और परसेंटेज को अगर नंबर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करो। लिखा सभी ने? आपने 2 फॉर्मूलाज लिखे, बरोबर है?
और साथों साथ ये भी लिखा है नंबर से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हो और परसेंटेज से नंबर में। सर ये तो एकदम थर्ड स्टैंडर्ड वाला बेसिक है, हाँ बताना पड़ता है क्योंकि बच्चों के सवाल आते हैं इसीलिए। और हर एक चीज़ लिख के रखना। अकाउंट एफएम में एक चीज़ मैं बताता हूँ, मेरा आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, खुद ही बता रहा हूँ, मिनिमम डाउट आते हैं हर जगह पे। रीज़न, क्लास में अगर बच्चा सारी चीज़ें अच्छे से समझ ले, हर चीज़ लिख ले, जो मैं बोल रहा हूँ एज इट इज़ फॉलो कर ले, तो घर पे डाउट नहीं आएंगे। बरोबर, यहीं पे ध्यान देना है 100%। चलो, ये था बेटा सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर और कोई क्वेश्चन लेने की जरूरत नहीं है, अब आ जाएगा सभी को, है ना। आपको प्रेजेंट वैल्यू पूछा तो भी निकालते आ जाएगा, फ्यूचर वैल्यू पूछा तो भी निकालते आएगा, फॉर्मूला यही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा तो भी निकालते आ जाएगा। अब इस फॉर्मूला में कोई भी बचे हुए वेरिएबल दिए रहेंगे, कोई तो एक वेरिएबल पूछा रहेगा, तो आप निकाल सकते हो ना अब। और एग्जाम में क्या करते मालूम है क्या बच्चे, गलती क्या करते, बच्चे है ना क्वेश्चन को अपने हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश करते, फॉर्मूला अप्लाई नहीं करते। आज के 10,000 रुपये 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो बच्चा बचपन से जो एकदम ट्रेडिशनल मेथड है ना, कुछ तो भी खुद के मन से करने की कोशिश करता है विदाउट फॉर्मूला, तो वो गलती मत करना। फॉर्मूला लिखना, उसमें सारी फिगर लिखना, फिर कैलकुलेट करना। आप जैसा कर रहे हो वैसे भी आंसर आ सकता है, लेकिन उसके अंदर में कि नहीं, आपका गणित बहुत तेज होना चाहिए। अब कॉमर्स इंडस्ट्री में उसमें भी जिस बच्चे ने सीएस लिया, तो ऐसा मैं एक अजम्पशन लेता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, बच्चा मैथ्स नहीं है इसलिए काफ़ी सारे बच्चे सीएस कोर्स या कॉमर्स इंडस्ट्री लेते हैं। तो इसीलिए जिसका गणित बहुत मजबूत है ना, वो फटाफट से कैलकुलेट कर लेगा, उसको फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम लोग यहाँ फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है, हर जगह पे। सर विदाउट फार्मूला हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का अलग अलग तरीका हो सकता है। आंसर तो आपका आ जाएगा, समझा भी दूंगा, समय भी इतना ही लगेगा, पर आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, सर फिर अब कौन से टाइम में कैसे करना। इसलिए हमने स्टैंडर्डाइज कर दिया, हर चीज़ का क्या लिख दिया, फॉर्मूला। सिंपल, एग्जाम में आया, उस डेटा का फॉर्मूला में डेटा रखा और वैल्यू निकाल ली, आंसर निकाल लेना। चलो लिखो आगे, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हम लोग कहां जा रहे हैं बेटा, आगे जा रहे हैं अभी। बट अभी कौन सा फॉर्मूला देखा था, सिंपल इंटरेस्ट का। अब कौन सा देख रहे हैं हम लोग, कंपाउंड इंटरेस्ट। कहां गया अपना वो चार्ट, लिखो, ये देखो, एक मिनट ध्यान देना, हाँ एक सेकंड देख लेना, मैं आपका जीपीएस लोकेशन ऑन करवा रहा हूं। देखो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, आगे जाना है पीछे आना है। आगे जाने को बोलते हैं कंपाउंडिंग, पीछे आने को डिस्काउंट। आगे जाना है, इंटरेस्ट ऐड करना होगा। कौन सा इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट भी हो सकता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में हमने दो फॉर्मूला देख लिए। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का एक फॉर्मूला देखा और एक इसी में फ्यूचर वैल्यू निकालने का फॉर्मूला देखा। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं कंपाउंडिंग। अब आप यहां पे खड़े हो, अच्छे से ध्यान देना, नहीं तो बच्चे भूल जाते हैं बहुत बार सब्जेक्ट में कि कहाँ पे क्या चल रहा है, जीवन में हम क्यों आए, है ना, तो बार बार याद दिलाना पड़ता है। तो अच्छे ध्यान दे दो, कंपाउंडिंग। अब कंपाउंडिंग में 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपको, कितने, 3। कंपाउंडिंग में 3 टाइप के। या तो सिंगल कैश फ्लो, नो नो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, अभी मैं पूरा डायग्राम एक साथ आपको वन शॉट में बनवा के दूंगा। पूरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक सिंगल डायग्राम में हम लोग वो सबसे लास्ट में बनवा के दूंगा, है ना। जैसे ही हमारा कोई टॉपिक कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए, हम लोग उसकी रिवीजन करेंगे, तब उसका डायग्राम बनवा के दूंगा। अभी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे कि नहीं आधा अधूरा भी लिखते हैं और बाद में सेम डायग्राम 2-3 बार उनके बुक में लिखा हुआ रहता है। जब मैं आगे लिखवा के दूंगा तब भी फिर एग्जाम के समय कंफ्यूज हो जाता है, सेम चीज़ 3 बार लिखी, अब कौन सा पढ़ना है ना। तो अभी मत लिखो, जो चीज़ मैं बोलता हूँ वो ही लिखना है अपने, ठीक है। आ जाओ, यहाँ पे 3 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो सिंगल कैश फ्लो, एक तो मल्टीपल कैश फ्लो, सीएफ कैश फ्लो, सीएफ कैश फ्लो। फ्लो यानी इनफ्लो भी हो सकता है, आउटफ्लो भी। पैसा आ रहा है, इनफ्लो, पैसा जा रहा है, आउटफ्लो। या फिर इसमें एक तीसरा मेरा फेवरेट,
एन्यूटी भी हो सकता। बट ये तीनों भी चीजें बताने के पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो कंपाउंडिंग है वो क्या है। बरोबर। अभी हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी देख रहे हैं, आगे जा रहे हैं, इंटरेस्ट ऐड करना है। बरोबर है, फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए इंटरेस्ट ऐड करना है। तो इंटरेस्ट दो टाइप के हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट और एक कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। अब कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, पहले एक बार कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लो, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे वरना 8 9 10 का अलजेब्रा आ जाएगा पूरा, है ना। तो सिर्फ समझ लो, आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। बाद में मैं तीनों टाइप के क्वेश्चन आपको बताऊंगा। बरोबर। सो ध्यान देना। ये आप लोग लिखोगे, अभी आपने जो एग्जाम्पल लिखे ना, वो एग्जाम्पल्स के नीचे आप ये लिखोगे। क्या लिखोगे आप? कंपाउंडिंग। आपकी नोट्स में मैं जितना इमेजिन कर पा रहा हूं, आखिरी वाला एग्जाम्पल दिख रहा होगा अभी, उसके बाद आप ये लिखोगे कंपाउंडिंग। बरोबर है। एकदम रिलैक्स रहना है, पूरे सब्जेक्ट में आराम से 70 प्लस आते। हम लोग थ्योरी और प्रैक्टिकल, थ्योरी कुछ ज़्यादा ही पढ़ेंगे, मानता हूँ सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है बट थ्योरी ज़्यादा पढ़ेंगे। 7 8 एग्जाम में एक आध बार ऐसी भी एग्जाम आती है जिसके अंदर में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में भी भर भर के थ्योरी पूछ लेते हैं। पिछला अटेम्प्ट आपका था वैसा। बरोबर है। और हम लोग, जैसे ये तो ऐसी बात होगी, आप मैथ्स का पेपर देने गए 12th स्टैंडर्ड या 10th में, और आपको उसमें थ्योरी आ गई पूरी। कौन से पेपर में? मैथ्स के पेपर में। यस और नो? रेयरली ऐसा होता है, बट हम लोग उस रेयरली के लिए भी इस बार प्रिपेयर रहेंगे, तो चिंता करने वाली बात नहीं। बस आपने हर चीज़ों को सेपरेट सेपरेट डब्बे में रखना है। डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, जो चीज़ मैं बोलूँ वैसा आपने सोचना है। बरोबर है। एकदम आसान सब्जेक्ट है दोनों भी, सिर्फ समझ के लिए बेटा सारी चीज़ें। आ जाओ, कंपाउंडिंग करना है। ये देखो, अब आप लिखोगे एग्जाम्पल ऐसे, ये जीरो और ऐसी एक आड़ी दंडी बना दोगे। ये क्या है? बेड नहीं बोलना है इसको, कुछ बच्चे बोलते बेड। ये टाइम लाइन है। क्या ये? टाइम लाइन। जीरो और ये 1 ईयर, ठीक है। और ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट। बरोबर। 100 रुपये 10% के हिसाब से 1 साल बाद कितना हो जाएगा बताओ? 110। और देखो ऐसा साइड में मैंने लिखा, यहाँ पे कंपाउंडिंग कैसे हुआ? एन्युअल कंपाउंडिंग। क्या बोला मैंने? यहाँ पे क्या हुआ है? एन्युअल कंपाउंडिंग। साल में एक ही बार कंपाउंडिंग हुआ, म्हणजे मतलब साल में एक ही बार आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। कंपाउंडिंग ये इस ब्रह्मांड का 8वां अजूबा है। आप कभी अगर देखो, कभी यूट्यूब पे बस इतना सर्च कर लेना, वेदर कंपाउंडिंग इज 8th वंडर, है ना, तो उसके ऊपर बहुत सारे छोटे मोटे वीडियोस आ जाएंगे। कंपाउंडिंग में आपकी पूरी जायदाद खत्म हो जाएगी, पूरे देश की तिजोरी खत्म हो जाएगी, बट कंपाउंडिंग का इफेक्ट नलीफाई होता नहीं है। उसका मतलब क्या आपको अभी समझ में आएगा, धीरे धीरे अच्छे से सुनना, है ना, अच्छे से सुनना बेटा। सो यहाँ पे साल में एक बार कंपाउंडिंग हुआ, साल में एक बार ब्याज कैलकुलेट किया, साल में एक बार इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, राइट। अब ध्यान दे दो, दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल फिर से जीरो, यानी अभी का टाइम, 1 साल बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। और ध्यान देना बेटा, ये 6 महीना हो गया यहाँ पे, ये 10% पर एनम है, तो 6 महीने का कितना परसेंट रहेगा बेटा? वेरी गुड। अब कितना हो गया? 105। 6 महीने बाद एक बार इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, मतलब जिस किसी इंसान से आपने 100 रुपीज उधार लिए होंगे, उसने बोला 10% पर एनम का इंटरेस्ट है, आपने हाँ कर दिया। आखिरी में उसने धीरे से कंडीशन अटैच कर दिया था कि सेमी एनुअल कंपाउंडिंग रहेगा। हाँ, कौन सा, 1 या 2? 1 ऊपर 4th फ्लोर पे
10 कदम राइट में चल जाना, बरोबर है। कंडीशन क्या थी, कंपाउंडिंग कितने बार होगा साल में, 2 बार। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ही है, लेकिन कंपाउंडिंग साल में कितने बार होगा, 2 बार। साल में 2 बार मतलब साल में 12 महीने होते, 12 महीने को 2 टुकड़ों में तोड़ना है तो 6 महीने का ही रहेगा ना। सो 6 महीने बाद एक बार इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, तो अब कॉमन सेंस 10% साल भर का है तो 6 मंथ का, फॉर 12 मंथ्स 10%, तो 6 मंथ्स के लिए 5% ना, 5%। और अब फिर से एक बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे आफ्टर 6 मंथ, लेकिन अब किसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे, 105 पे। 105 प्लस 5%, बताओ कितना हो गया बेटा आंसर, करो कैलकुलेटर पे। 105 प्लस 5% का साइन 110 पॉइंट, वेरी गुड। यहां पे इंटरेस्ट कितना आया, 5। यहां पे इंटरेस्ट कितना आया, 5.25। इस केस में टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, 10.25। इस केस में टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, 10। ओहो, रेट दोनों जगह सेम है, देखो 10%, 10%। लेकिन एक बार उसी 10% का इंटरेस्ट आया 10, और एक बार उसी 10% का इंटरेस्ट आया 10.25। क्यों हुआ ये चमत्कार, जस्ट बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग कितने बार हुआ, एग्जाम्पल नंबर 2 में, दूसरे एग्जाम्पल में कंपाउंडिंग कितने बार हुआ, 2 बार। तो यहां पे ऐसा लिखेंगे बच्चा लोग, सेमी एनुअल कंपाउंडिंग, सेमी एनुअल कंपाउंडिंग। सेमी एनुअल में कितने बार कंपाउंडिंग होता है, 2 बार। यहां पे कितने बार कंपाउंडिंग होगा, 1 बार। ये जो भी लिखवा के दे रहा हूं ना, 1 2, ये भी नंबर काम की है, सारी फॉर्मूला में यूज होगी। ये समझ में आया बात सभी को। सेमी एनुअल कंपाउंडिंग में साल में 2 बार 10% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी 6 महीने बाद एक बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड कर दे करके नया प्रिंसिपल बन जाएगा 105। फिर से उसके ऊपर 6 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे, यस और नो। सेमी एनुअल में साल में 2 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। अच्छा, आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 3। ये प्रेजेंट वैल्यू है, राइट। ये फ्यूचर वैल्यू है, राइट। ये प्रेजेंट वैल्यू है, राइट। ये फ्यूचर वैल्यू है ना। आप भी लिख लो, ऐसे लिखो, वेट कर रहा हूं मैं, लिखो। डन। तीसरा एग्जाम्पल, फिर से 0 1 ईयर, इस बार क्वार्टरली कंपाउंडिंग है। यानी साल में कितने बार, 4 बार। बोलो 4 बार यानी कितने कितने महीने बाद, ये पहला 3 महीना, ये अगला 3 महीना, उसके बाद का 3 महीना, लास्ट वाला 3। बरोबर है। अच्छा, उठाओ अपना कैलसी, बताओ मुझे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 10%, तो 3 महीने का कितना हो जाएगा, 2.5%, 2.5%। बोलो कितना आ गया यहाँ पे, इंटरेस्ट कितना आया, 2.5। सर कैसे आया, अरे बाबा 10% 12 मंथ के लिए है, तो 3 मंथ के लिए 2.5%। सर वापस बताना, 10% 12 महीनों के लिए है, तो 3 महीने का कितना, 12 महीने के कंपैरिजन में 3 महीना 1/4, 1/4, यस और नो। या आसान भाषा में 10 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3, 10% is for 12 month, then how much for 3 month। तो ये 3 मंथ का 2.5% आया, तो मैंने 3 मंथ का डायरेक्टली इंटरेस्ट निकाल लिया। 100 का 2.5% कितना आया बेटा, 2.5। बताओ यहां पे फिगर कितनी हो गई अब, 102.5। ठीक उसी प्रकार से यहां का इंटरेस्ट निकालो, यहां की फिगर बताओ,
फिर अब 102.5 के ऊपर लो प्लस 2.5%, फिर से करो प्लस 2.5%। अब बताओ कितनी फिगर हो गई? 104 पॉइंट, हाँ 4 पॉइंट, हाँ नहीं नहीं 104.8, ओके 81। फिर से करो प्लस 2.5, करो करो 104.81 प्लस 2.5 परसेंट का साइन, 104.81 प्लस 2.5% का साइन, दबाए ना आपने परसेंट का बटन, कितना है बेटा? 107.4, ये 105 है क्या? ओके बताओ 105.06, करो प्लस 2.5% का साइन। जी हाँ बेटा, एक ऑनलाइन वाला बच्चा भी है, हाँ बोलो 107.68, फिर से कर लो 2.5% का साइन, 110 पॉइंट। देखो कितने बार मैंने इंटरेस्ट यहां पे ऐड किया है, ध्यान देना बेटा, ये देखो प्लस 2.5% का साइन, ये आया, देखो ये एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, चार बार इंटरेस्ट ऐड किया। कैलसीपी आ जाएगा ना सर? कैलसीपी कैसे आएगा जरा लिख के देना तो। ये देखो, ये देखो 100 प्लस 2.5% का साइन एक बार, प्लस 2.5% का साइन दो बार, प्लस 2.5% का साइन तीन बार, प्लस 2.5% का साइन चार बार। डायरेक्ट स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा 110.4 समथिंग, है ना, पॉइंट का फर्क आ सकता है। कितने बार ऐड किया 2.5%? चार बार। डोंट वरी, एग्जाम में आपको इतना थकाने थकाने वाला नहीं हो, एग्जाम में कोई डायग्राम नहीं बनाना है, एग्जाम में डायरेक्ट पुट द वैल्यू गेट द आंसर रहेगा। बस आपको कंपाउंडिंग का मतलब समझ में आया क्या होता है तो। एक और एग्जांपल लिखो, मंथली कंपाउंडिंग, यानी साल में कितने बार कंपाउंडिंग होगा? 12 बार। डोंट वरी, वो सॉल्व नहीं करेंगे हम लोग पूरा। 0, 1 ईयर, रेट 10%, 100, फ्यूचर वैल्यू, यहां पे लिखो मंथली कंपाउंडिंग, साल में 12 टाइम्स, भाई साहब, बरोबर ना? रेट सेम है। जो एनबीएफसी होती है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, बजाज, आदित्य बिरला, वो यहाँ आपके साथ खेल खेल जाती है। आपको लगता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रेट है 9.5% और ये लोग ले रहे हैं 9.4%, तो ये कम है बजाज का, बट वो 9.4% कंपाउंडिंग रहता है उसके अंदर में, साल में दो बार तीन बार। तो जहाँ भी कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है वहाँ से कभी भी लोन नहीं लेना चाहिए, और उसमें भी जितना ज्यादा रहेगा नंबर ऑफ कंपाउंडिंग, उतना ज्यादा आप लॉस में रहोगे। ये सर नो? तो लोन जब भी लोगे तो लोन अग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन में देखना कंपाउंडिंग है कि नहीं है तो कितने बार है। मंथली कंपाउंडिंग में साल में कितने बार कंपाउंडिंग होगा? 12 टाइम्स, बराबर। ये तो हम लोग फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लेंगे, ऐसे नहीं करने वाले हम लोग, फॉर्मूला से कैलकुलेट करें, राइट। लिखो इसके लिए एक एग्जाम्पल, है ना। यहाँ पे अब आप लोग है ना, दो लाइन छोड़ के ऐसा इसको लाइन खत्म कर दोगे, इसको इस किस्से को, इस डिस्कशन को एंड करोगे। सर ये दो लाइन क्यों छोड़ने बताई? अरे आप इसका आंसर निकालोगे ना अभी थोड़ी देर बाद फॉर्मूला से, फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा एक एग्जाम्पल के जरिए, बरोबर। लिखो एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिखो, मिस्टर ए
मेक्स अ डिपॉजिट, लिखो एग्जाम्पल, ए मेक्स अ डिपॉजिट ऑफ ₹5,000, कहाँ पे? इन अ बैंक, बरोबर है, विच पेज 10% इंटरेस्ट, कंपाउंडेड annually, compounded annually for 6 years. आगे लिखो, कैलकुलेट अमाउंट टू बी received आफ्टर 6 years. Amount to be received after 6 years. सर इसका फॉर्मूला बता देना। फ्यूचर वैल्यू आपको निकालना है, इन ब्रैकेट 1 प्लस आर रेज टू पावर n। एक बार ध्यान दे देना, एफ वी इज इक्वल टू पी वी, एक बार बोर्ड पे देखो, इन ब्रैकेट 1 प्लस आर रेज टू पावर n। साल में कितने बार कंपाउंडिंग था? एक बार, डिवाइडेड बाय 1 इंटू 1, मतलब सेम ही हुआ ना, आर अपॉन 1 मतलब आर ना, और रेज टू पावर n इंटू 1, साल में एक ही बार कंपाउंडिंग हुआ। यहां का फॉर्मूला कौन बताएगा? एफ वी इज इक्वल टू पी वी, साल में कितने बार? 2 बार, इन ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 2 रेज टू पावर n इंटू 2। यहां कितने बार कंपाउंडिंग हुआ? 4 बार। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इन ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 4 रेज टू पावर n इंटू 4। यहाँ पे कितने बार कंपाउंडिंग हुआ? 12 टाइम्स, डिवाइड बाय 12 इंटू 12। अरे कितना सिंपल फॉर्मूला है। तो फिर फॉर्मूला क्या लिखना हमने? फॉर्मूला ऐसा लिखो, एफ वी इज इक्वल टू पी वी इन ब्रैकेट 1 प्लस आर रेज टू पावर n। अब कंपाउंडिंग अगर एक बार हुआ तो आर अपॉन 1 n इंटू 1, कंपाउंडिंग 2 बार हुआ तो आर अपॉन 2 n इंटू 2, कंपाउंडिंग 4 बार हुआ तो आर अपॉन 4 n इंटू 4। ऊपर लिखवा के दिया ना मैंने, सर एक बार ऊपर करो, हम लोग भी ये चारों जगह फॉर्मूला लिख लेते हैं। लिख लो, एनुअल कंपाउंडिंग है तो ये फॉर्मूला, जगह होगी तो लिख लो, नहीं तो साइड में कहीं लिख लो। है क्या जगह आपके पास इतना से लिखने के लिए? एक बार कंपाउंडिंग है 1 1, 2 बार कंपाउंडिंग है डिवाइड बाय 2 इंटू 2, 4 बार कंपाउंडिंग है, लिख लो। ईशांत, वेरी गुड बेटा, एक बच्चे ने आंसर निकाला फॉर्मूला अप्लाई करके। भाई साहब फॉर्मूला इकट्ठा होते जा रहे हैं आपके पास, कितने फॉर्मूलाज हो गए अब? 3। सर इसे हम लोग 4 फॉर्मूला, नहीं नहीं 4 नहीं, एक ही है तो इसको 4 अलग अलग मत बोलना, लेकिन लिखते समय आप 4 बार लिख लेना। एनुअल कंपाउंडिंग है तो आर अपॉन 1 रेज टू पावर n इंटू 1। साल में 2 बार कंपाउंडिंग होगा तो परेड कितने हो जाते? 2, 6 महीने के 2 परेड ना, इसलिए n इंटू 2 करते हम लोग। साल में कितने क्वार्टर रहते? 4 क्वार्टर, 4 परेड हो जाएंगे तो इसलिए n इंटू 4 करते, और रेट भी तो 1/4 हो जाता है। साल का रेट अगर 12% है तो एक क्वार्टर का 3 महीने का कितना? 3% ना। कैसे आता है वो? 12/4 3 आता है। फॉर्मूला याद रख लेना। लिख लिया सभी ने?
और यकीन नहीं आता है तो क्रॉस चेक करके देख लो, आपने जो आंसर निकाला ना इसी फॉर्मूला से भी सेम आएगा। इसका आंसर कितना था आपका 110, इसका आंसर कितना था 110.25। चेक करो तो 110.25 आ रहा है क्या, मतलब फॉर्मूला सही है। इसका आंसर कितना आया 110.38, देखो नियरेस्ट आंसर आएगा, मतलब फॉर्मूला सही है। तो आपको इतने बार ये प्लस 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 करने की जरूरत नहीं है। डोंट वरी, मैं आपसे फॉर्मूला वेरीफाई करवा के देता हूं, अभी बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व करेंगे बेटा हम लोग। मजेदार चीज है कि नहीं, एकदम सिंपल है, इसमें नंबर आ जाते हैं बच्चों को। सिर्फ थोड़ा सा आपने, ये मैथ्स मैथ्स नहीं है, ऐसा मत सोचो कि मैथ्स है, वैसे समझो हिसाब चल रहा है। आप लोग बैंक में अगर एफडी करोगे और आपको बैंक वाले ने बोला साल में 2 बार कंपाउंडिंग होगा और 6.5 साल बाद का इंटरेस्ट निकालना है, तो आपको निकालते आना चाहिए ना, यस और नो। या वहां पे भी ऐप के भरोसे, कैलकुलेटर के भरोसे आपको निकालते आना चाहिए। बहुत सारे ऐप रहते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के प्ले स्टोर पे, आप विदाउट ऐप भी कैलकुलेट कर सकते हो, यस और नो। आ जाओ, चल मैंने एक क्वेश्चन लिखवा के दिया, अब इसका जवाब कौन बच्चा देगा मुझे बताओ। कितना है बेटा 8,000, वेरी गुड। इधर ऑनलाइन वाले बच्चे का भी आंसर सेम ही आया। देखो तो अब कंपाउंडिंग कैसा है, एनुअली है क्या, तो डिवाइडेड बाय 1 इंटू 1, ये नहीं भी लिखा तो चलता है। कोई भी फिगर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो सेम ही रहेगा ना, और किसी भी फिगर को 1 से डिवाइड करेंगे तो भी आंसर सेम रहेगा। इसीलिए डिवाइड बाय 1 और इंटू 1 नहीं भी किया तो चलता, क्योंकि कंपाउंडिंग कैसा है, एनुअली है। चलो लिखो फटाफट से, ए मेक्स अ डिपॉजिट ऑफ 5,000, मतलब दया पता लगा ये 5,000 प्रेजेंट वैल्यू है। बच्चों को ये समझने में कभी कभी गलती हो जाती है, उनसे कंफ्यूजन हो जाता है कि ये 5,000 प्रेजेंट वैल्यू है फ्यूचर वैल्यू है। आज अगर वो डिपॉजिट करे 5,000 तो समझ जाओ आपको एग्जाम में इतना सीधा क्वेश्चन नहीं रहेगा, बेटा ये प्रेजेंट वैल्यू ये फ्यूचर वैल्यू, नो, आपको समझना होगा प्रेजेंट नंबर कौन सा है, फ्यूचर वाला नंबर कौन सा है। तो ये आज डिपॉजिट करेगा 5,000, मतलब ये प्रेजेंट वैल्यू है 5,000 रुपए, इन ब्रैकेट 1 प्लस इन अ बैंक विच पे 10% इंटरेस्ट, 10% यानी 0.10 क्या, बरोबर ना, 10% यानी 0.10। सर नहीं ना 10% लिखो, फिर एक स्टेप और बढ़ जाएगी, उसको वापस डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्यों जबरदस्ती स्टेप बढ़ाना है। तो 10% यानी 0.10, 20% यानी 0.20, 15% यानी 0.15, 50% यानी 0.50। अच्छा एक और चीज बता देता हूं, बच्चे पिछली बैच में सवाल पूछ रहे थे, मैंने ऐसा लिख दिया, बच्चा बोले कि सर वो 0.5 नहीं है 0.50 है। मैंने बोला बेटा ये दोनों सेम ही है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। डेसिमल पॉइंट के बाद आखिरी में 0 लिखो, चाहे ना लिखो, चाहे कितने भी 0 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। डेसिमल पॉइंट के बाद सबसे लास्ट में अगर 0 आ रहा है, 0 के बाद कोई नंबर नहीं आ रही है, तो लिखा तो भी चलेगा और नहीं लिखा तो भी चलेगा। तो 0.5 क्या और 0.50 क्या, 0.5000 क्या, बात एक ही है, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। हाँ एन कितना है बेटा, एन 6 ईयर्स, बरोबर। चलो लो अपना कैलकुलेटर उठाओ बेटा, तो 5,000 इन ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 1 प्लस 0.10 इज इक्वल टू 1.10 रेज टू पावर 6। देखना बेटा, ध्यान देना अच्छे से सभी ने, 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.10 रेज टू पावर 6 को कैलकुलेटर पे कैसे सॉल्व करना है, लो कैलसी 1.10 इंटू इक्वल टू 5 बार, इक्वल टू 5 टाइम्स। सर नहीं समझा, बताओ मुझे, 2 का स्क्वायर, अपने 3 का स्क्वायर कितना आता है रे, 9 ना, 3 का स्क्वायर 9 ना, कैसे निकालते हो आप, 3 इंटू इक्वल टू,
आपने इक्वल टू कितने बार दबाया उसमें? एक बार। स्क्वायर के लिए आपने एक बार दबाया, 2 है तो आपने कितने बार दबाया? एक बार। यहां रेज़ टू पावर 6 है तो 5 बार। बरोबर है कि नहीं? 3 का स्क्वायर निकालो कैलकुलेटर पे। आप कैसे निकालते हो सर? वो तो उंगलियां कर लेती, हमने कभी देखा ही नहीं कैसे निकलता है। 3 इंटू इक्वल टू करते हो ना आप? करो 3 इंटू इक्वल टू, कितना आया? 9। सो रेज़ टू पावर 2 है तो इक्वल टू कितने बार दबाया? उससे एक कम। तो रेज़ टू पावर 6 है तो इक्वल टू कितने बार दबाओगे? 5 बार। बरोबर। 2 का क्यूब है तो 2 का क्यूब कितना आता है बेटा? 2 रेज़ टू पावर 3। कैसे निकालते हो आप? हाँ बोलो बेटा। 2 इंटू इक्वल टू चेक करो आ रहा है क्या? रेज़ टू पावर में 3 है तो इक्वल टू कितने बार दबाया? 2 बार। यानी रेज़ टू पावर में जितना है उससे कम बार इक्वल टू दबाने का। बरोबर। आ जाएगा सभी का? इसका आंसर आ जाएगा क्या 8? तो देखो मैंने साइड में कैलकुलेटर वाला कैलकुलेशन लिख के दिया। ये क्या है? कैलसी। वो भी लिखना आपने, कैलसी जो मैंने लिखवा के दिया, क्योंकि आगे कैलकुलेशंस कैलकुलेटर के और भी ज्यादा डीप में होने वाले हैं। तो हर एक चीज लिख के रखो। कैलकुलेटर कैसे यूज करना है ये साथों साथ बताऊंगा। नहीं ना सर, एक काम करो, पूरे सब्जेक्ट का कैलकुलेटर कैसे यूज करते एक बार बता दो, वो बेवकूफी है। एग्जाम्पल कैसे लूंगा फिर मैं कैलकुलेटर पे? ले बेटा कैलकुलेटर का यूज करना सिखा दो। 1 + 2 = 3। देख प्लस का साइन यूज कर लिया। 3 - 1 = 2। देख माइनस यूज कर लिया। ऐसे नहीं, एक्चुअल में जहां यूज हो रहा वहीं लिखो ना। डन। चलो बताओ इसका आंसर कितना आया? 1.1 इंटू इक्वल टू 5 बार। 1 2 3 4 5। कितना है स्क्रीन पे? 1.77156 है ना? तो 16 कर देता हूं। पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिए। 156 था, 6 को हटा के उसके पहले वाला डिजिट एक बढ़ा दिया। 1.77156 था, मुझे 4 डिजिट चाहिए। अब ये 6 जो है अगला, ये 5 से ऊपर है तो इसमें एक ऐड कर दिया तो 1.7716 कर दिया। बरोबर ना? किसी को नहीं समझाए तो प्लीज एक बार पूछो। चलो आगे। 4 डिजिट में लिखना है राउंड ऑफ करके। डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट में लिखना है राउंड ऑफ करके। 1.77156 था तो 1.7716 कर दिया। चलो इंटू 5000 करो। 8588। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा एग्जाम में 1-2 रुपए आंसर ऊपर नीचे हो सकता है, हाँ। बट सर अगर ऑप्शन ऐसा रहा 8856 8857, नो, इंस्टीट्यूट पागल नहीं है। ऐसे आंसर नहीं, ऐसे ऑप्शन नहीं देती है इंस्टीट्यूट। ऑप्शन में 1-1 रुपए का फर्क नहीं रहेगा, हाँ। समझ जाना, नहीं तो और बच्चा सोचेगा सर ऑप्शन ऐसा रहा 8856 8857 8858 8858.5। नो, ऐसे ऑप्शन नहीं आते। आपका जो भी आंसर रहेगा वो नियरेस्ट आंसर उसके अंदर में आपको मिल जाएगा। क्लियर? क्योंकि कुछ आपने पॉइंट के बाद 4 डेसिमल लिया, कुछ बच्चे पॉइंट के बाद 2 डेसिमल लेते हैं, कुछ बच्चे पॉइंट के बाद 3 डेसिमल लेते हैं, कुछ बच्चे पॉइंट के बाद 5 डेसिमल लेते हैं, कुछ बच्चे कैलकुलेटर पे जितना आया एग्जैक्ट फिगर वही मल्टीप्लाइड बाय 5000 कर लेते हैं। यस और नो? तो आंसर थोड़ा बहुत 2-4 रुपए का फर्क आ सकता है, आने दो, घबराने वाली बात नहीं है। अब ये पूरा कैलकुलेटर पे कैसे सॉल्व करना है पूरा क्वेश्चन एक बार वो देख लेना, साइड में लिख करके देता हूं। चलो ये लो कैलसी पे। बरोबर है? अब आपके दिमाग में फॉर्मूला है क्या? एफ वी इज इक्वल टू पी वी इन ब्रैकेट 1 + r रेज़ टू पावर n। कंपाउंडिंग साल में एक बार है। यस और नो? तो सबसे पहले आप क्या सॉल्व करोगे? 1 + r रेज़ टू पावर n, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे पीवी के साथ। और r कितना है बेटा यहाँ पे? 10% है ना? 10% है तो 1 + r कितना हो गया? 1.1। बोलो इसके लिए कैलसी की जरूरत पड़ी क्या? ये तो डायरेक्ट ही हो गया ना। तो 1.1 तो आपका आंसर आ गया। बरोबर है? 1.1 आ गया ना अभी हाल फिलहाल में। अब यहां से कैलसी की जरूरत है। रेज़ टू पावर n है, रेज़ टू पावर कितना है बेटा? 6। 1.1 इंटू इक्वल टू कितने बार? 5 टाइम्स।
बराबर है क्या? वो दबाने के बाद जो भी स्क्रीन पे आया मल्टीप्लाइड बाय पीवी से मल्टीप्लाई करना था क्या, 5000, आ गया आपका आंसर, बरोबर। बट इफ आंसर किसका आएगा फटाक से, जिसको फॉर्मूला याद रहेगा। तो फॉर्मूला याद नहीं है वो कुछ भी कर लेगा तो हो पाएगा क्या? क्लियर है, पक्की बात, डन। और भी इसके काफी सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे टुमारो। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। अच्छा, आज कौन कौन से फॉर्मूलाज हमने देख लिए बेटा, बता दो एक बार। हाँ, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, चार्ट मत बनाना, चार्ट मत बनाना। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हम लोग आगे जाते हैं या तो पीछे आते हैं। आगे जाएंगे तो कंपाउंडिंग, पीछे आएंगे तो डिस्काउंटिंग। कंपाउंडिंग में हम लोगों को इंटरेस्ट ऐड करना होता है। इंटरेस्ट क्या करते बेटा, यहां पे ऐड, यहां पे इंटरेस्ट क्या करते हैं, लेस। कौन सा इंटरेस्ट हो सकता है, या तो सिंपल इंटरेस्ट या तो कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में दो फॉर्मूला है, कौन सा बेटा, एक आपने निकाला है सिंपल इंटरेस्ट P इंटू एन इंटू आर, और यहां पे फ्यूचर वैल्यू निकाला P इन ब्रैकेट 1 प्लस एन आर। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर में तीन केस हो सकती है बेटा, या तो सिंगल कैश फ्लो, या तो मल्टीपल कैश फ्लो, या तो एन्यूटी। इसमें सिंगल कैश फ्लो, सर सिंगल कैश फ्लो मतलब क्या, आपने बैंक में डिपॉजिट किए 10,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, कंपाउंडेड एन्युअली है, बताओ 6 साल बाद कितना मिलेगा। अभी आपने कैलकुलेट किया ना, ये आपने 10,000 कितने बार डिपॉजिट किए, हर साल की एक बार। आपने 10,000 बैंक में डिपॉजिट किए, हर महीने डिपॉजिट कर रहे हो, हर साल डिपॉजिट कर रहे हो, किसी भी एक ही बार डिपॉजिट किया, सिर्फ एक बार। पागल थोड़ी हम हर साल डिपॉजिट करेंगे 10,000, हम एक बार डिपॉजिट कर देंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एन्युअली है, 6 साल बाद मिलने वाला है। उस 10,000 का, किस 10,000 का, उस 10,000 का, किस 10,000 का, उस 10,000 का जो एक बार डिपॉजिट किया। रुको, एक बार कल कैश फ्लो। सर मल्टीपल कैश फ्लो कैसे होते, हर महीने या हर साल आपको देना पड़ रहा है सब्सक्रिप्शन प्रीमियम, हर साल देना पड़ता है ना, मल्टीपल कैश फ्लो। बैंक में एफडी करते हो तो पैसा एक बार देते हो एफडी के लिए, या हर बार देते हो, एक बार। आपने आपके लैंडलॉर्ड को, आपने फ्लैट किराए से लिया, उसे डिपॉजिट हर महीने देते हो, या डिपॉजिट एक ही बार देते हो, डिपॉजिट एक बार। रेंट देते हो बार बार, डिपॉजिट तो एक बार ना, तो ये है सिंगल कैश फ्लो। सिंगल कैश फ्लो का फॉर्मूला क्या था, इसमें अगर फ्यूचर वैल्यू निकालना है तो प्रेजेंट वैल्यू इन ब्रैकेट 1 प्लस आर रेज टू पावर एन। इसी में बहुत सारे फॉर्मूला हो सकते हैं क्या, कंपाउंडेड एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली एंड मंथली। क्लियर, पक्की बात। तो आप लोग यहाँ तक पहुँचे हो, कल इसके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये समझेंगे, ये समझेंगे, और दोनों के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और कल ये स्टार्ट करके हमारा आधा खत्म हो जाएगा। तो कल का लेक्चर अब्सेंट मत रहना, आगे आने वाले हर प्रैक्टिकल टॉपिक में टाइम वैल्यू ऑफ मनी आने वाला है। थैंक यू वेरी मच, बाय बच्चों। फॉर्मूला सारे लिखने हैं बेटा।